और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो पैगाम है वो आपके बीच में लाने का मकसद है। और वो पैगाम यही है कि इत्तेहाद पैदा करो, एक हो जाओ और एक हो करके बेसहारा लोगों का सहारा बनो। लेकिन खामोश अगर हो जाए ना तो बात सही तरीके समझ में आएगी। सुने भाई सुने, आप सबसे गुजारिश है कि खामोश हो जाए। सबसे पहली बात है, आपको मुबारकबाद है कि आप बात सुनकर ताली बजा रहे हैं, उससे ज़्यादा बोलने वाले का हौसला बढ़ता है। बहुत बहुत सबसे पहले अपने लिए ताली बजाएं। आप सबसे पहले अपने लिए ताली बजाएं। तो ये पैगाम है ओवैसी साहब और मजलिस का कि मजलूम का सहारा बनो, बेसहारों का सहारा बनो, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखो। और जालिम कितना भी ताकतवर हो, कितनी तादाद क्यों ना हो जालिम को, ओवैसी साहब और मजलिस का पैगाम यह है, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखो, जालिम को जालिम कहने की हिम्मत रखो। और आपके बीच में कुछ समाजवादी पार्टी से लोग आएंगे, हमारे पास भी आए थे कि भाई मजलिस अभी कमज़ोर है, आप इधर आ जाइए, हम जा सकते हैं, लेकिन एक सवाल करना है। आप सबको कसम है आप सबको समाजवादी पार्टी के नेता जो आपके बीच में आएंगे, आप सबको उनसे एक सवाल करना है कि हम आपके साथ आ रहे हैं, आएंगे आपके साथ, लेकिन हमें एक जवाब दीजिए। बंद होएगा जी। जब हमें एक जवाब दीजिए कि जब समाजवादी पार्टी थी और मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, जब हमारे घर जा रहे थे, आप कहाँ थे? जब हमारी बच्चियों को हमारी आंखों के सामने उनकी इज्जत को लूटा जा रहा था। समाजवादी पार्टी थी उस टाइम पर, समाजवादी सरकार थी उस टाइम पर, कहाँ थे आप लोग उस टाइम पे जब हमारे घरों को जलाया जा रहा था? उनसे आपको एक सवाल करना है, जो समाजवादी पार्टी के लोग आपके पास वोट के लिए आएंगे, और उनको बताना है कि अगर आप में ईमान बाकी है, आपकी गैरत बाकी है, आपका ज़मीर जिंदा है, तो ठोकर मारे समाजवादी पार्टी को और आइए इस पार्टी में। वो आपके हक की बात करती है, जो आपकी तर्जुमानी करती है, वो आपके हक के लिए जालिम की निगाहों में निगाह डाल के आपके हक की बात करते हैं। आइए इस पार्टी में, उनको आपको एक जवाब देना है। अगर कोई कहे आपके कि बी टीम, तो उनको बोलो कि ओवैसी साहब आपकी आने वाली नस्लें और आने वाली जो नस्लें आ चुकी हैं उनसे ज़्यादा अमीर है। कितना दौलतमंद है पता है आपको? इतने बाप दादा राजा महाराजा रहे हो, वो बी टीम होगा, वो पैसों में दलाली करेगा। और सबसे बढ़िया, और अल्लाह ने आपको जहन दिया है, आप उनको बोलना कि दलाली करने वाला क्या करता है पता है आपको? पैसे खाता है, ठीक है ना? अगली बात बताइए बताना, आप दलाली करने वाला क्या करता है? गोलियां नहीं खाता, पेट में चाकू नहीं खाता। दलाली करने वाला पैसे खाता है, गोलियां नहीं खाता, वो जेल में रहकर नहीं आता, वो आपके लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि माहौल पता है। और इतना नाजुक माहौल है कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये तय करना है, आपको ये फैसला करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दूसरी पार्टी में जा करके दही बिछानी है या अपनी पार्टी के अंदर आकर कुछ लगा के बादशाहों की तरह बैठना है। आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये फैसला करना है कि आपको दूसरे के यहाँ जाकर टिकट की भीख मांगनी है या अपनी पार्टी में रहकर दूसरों को टिकट देना है। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दूसरों को गुलामी करनी है या अपनी पार्टी में रहकर आज़ादी जिंदगी जीनी है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। शेर ये है कि लोग कहते हैं काम लगा, लोग भी गया ओवैसी, ये सच बात नहीं है। लोग भी गया ओवैसी, ये सच बात नहीं है। तरन्नुम में पढ़ दो। तो बहुत नहीं तरन्नुम पढ़ दो, तरन्नुम में शाबाश। तरन्नुम में बोल रहे हैं तो गला बैठ गया। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो शाबाश। चलो तरन्नुम में पढ़ देते हैं। मैं शायरी वारी करता हूँ थोड़ा सा।